तो संविधान के हिसाब से चलेंगे। संविधान हमारे लिए सब कुछ है। ये कोई इनका धर्म हिंदुओं को ठेस पहुंची है इस बात से? उनको तो ठेस पहुंचती रहती है। हमने उनका ठेका ले रखा। जब हमारे लोगों पे अत्याचार होता है तो उनको कोई बोलता है आदमी, उनको कोई ठेस नहीं लगती। जो गरीब आदमी जो के मार रहे हैं, काट रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, लोगों को जिंदा जला रहे हैं, उनके हमारी कोई भावना नहीं है हमारे समाज की। तो हमने उनकी भावना का ठेका लिया है क्या? वो मंदिरों के नाम से अगर वो भावना उनकी भड़क नहीं, भड़कते रहो। हमें सारी दिक्कत है, हमें पाखंड नहीं चाहिए। पाखंड है हिंदू धर्म? हिंदू पाखंड है, बिल्कुल पाखंड है। आप ये बताइए, किसी भी कंट्री का, किसी भी देश का दुनिया में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कहीं अगर अमेरिका है या इंग्लैंड है तो कहीं चर्च में जा रहे हैं वो, या मुसलमान हैं तो वहाँ के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर क्या मस्जिद में जा रहे हैं? हमारा ही प्राइम मिनिस्टर क्यों हर तीसरे दिन मंदिरों में बैठा रहता, कभी केदारनाथ में और कभी बद्रीनाथ में और कभी और कहीं काशी में, कहीं कहीं पे। तो क्या एक प्राइम मिनिस्टर का काम मंदिरों में बैठने का है? तो ये तो हमें पाखंडी लग रहा है ना। सब आस्था को मजबूत कर रहे हैं ना वो। आस्था हमारे लिए कोई आस्था नहीं है। हमारी आस्था हमारे संविधान में है, जिसने हमें जीना सिखाया है, हमारे समाज को जीना सिखाया है, रोजगार दिया है, रोटी कपड़ा मकान की इज्जत करी है। तो हम उसके वो बात करेंगे। हम मंदिरों से बिल्कुल भला नहीं होगा। कोई भी आदमी नहीं जाएगा मंदिर में। किस लिए जाएगा बताओ जरा? है हमारे ऐसे कैसे वो हमारे जो शंकराचार्य हैं, जो ज्ञान के ज्ञाता हैं, वो कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति का आदमी निषेध है। आप बताओ मंदिर प्रवेश में क्यों है भाई? मंदिर प्रवेश में अगर वो एक साथ किसी को मानते हैं, एक समान मानते हैं, तो मंदिर में ऐसा क्या रखा है? अछूत है। अछूत है, हाँ। जब वो मूर्ति बनाते हैं तो वो अछूत नहीं होती मूर्ति। अछूत कौन बनाता है? पंडित बनाता है बैठ के, या हमारा प्राइम मिनिस्टर बना रहा है, या कोई नेता बना रहा है? कोई नहीं बना रहा ना, अछूत ही बना रहा है ना, कुम्हार बना रहा है। प्रतिष्ठान जब उसमें हो जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा तो इनके कहने से हो रही है ना। वैसे तो कोई नहीं, वो तो पत्थर की मूर्ति है, मिट्टी की मूर्ति है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा डाल लो तुम या कुछ भी डाल लो, लेकिन वो पढ़ाई तो नहीं करवा। क्या ज्ञान दे रही है आप बताओ जरा? कोई ज्ञान नहीं दे रही ना। तो ये सब दिखावा है, पाखंड है। हमें इस पाखंड को ही दूर करना है। हमें अपने लोगों के समाज को ये बताना कि शिक्षा आपकी जरूरी है, पाखंड और मंदिर जरूरी नहीं है। नेताओं को लात मारनी चाहिए। अब कोई फायदा नहीं है कि हम उनके गुलामी करते रहें। अगर वो नेता हमारे वोट से चुन के दूसरों की गुलामी कर रहे हैं तो हमें कोई फायदा नहीं है कि हम किसी को वोट दें। हम किसी को भी वोट नहीं देना चाहेंगे। फिर हम उनको वोट देना चाहेंगे जो हमारे समाज से खड़ा होके एक योग्य आदमी खड़ा होगा, हम उसको खड़ा करेंगे। ये सब गुलाम है, ये सब गुलाम है। अगर योग्य होते तो आप पार्लियामेंट में समझ सकते हो कि कितने लोग हैं हमारे। 131 लोग एमपी हैं। अगर 131 एमपी आज ही सब रिजाइन कर दें तो कहाँ सेंटर की सरकार रहेगी? आप बताओ जरा। खुद गिर जाएगी, अल्पसंख्यक में आ जाएगी, अल्पमत में आ जाएगी ना। लेकिन वो अपनी कुर्सी के लिए बैठे हैं, वो अपना खा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए वो सब ऐश आराम कर रहे हैं। लेकिन आम जनता जिसके वोट लेके चुन के आए वो उसकी परवाह नहीं कर रहा। सबसे बड़ी मांग तो हमारी एजुकेशन है। जब हमारे समाज को एजुकेशन नहीं मिलेगी तो हमारा समाज कभी ऊपर उठ ही नहीं सकता है। और जो वर्तमान सरकार है वो हमारे समाज की एजुकेशन ख़त्म करना चाह रही है। वो 100 साल पीछे लेके जा रही है। इसलिए हमारी एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान है। हर स्टेट में क्या हो रहा है कि हमारे सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। जब सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे तो आप समझ सकते हो कि प्राइवेट स्कूल की कितनी बड़ी फीस होगी। तो क्या हमारा समाज का गरीब आदमी, मेरा आदमी, क्या वो बच्चे की फ़ीस दे पाएगा? जब बच्चे की फीस नहीं दे पाएगा तो जाहिर हो गया कि हमारे बच्चे अनपढ़ रहेंगे। जानबूझकर षड्यंत्र रचा जा रहा है। और हर साल हमारा शिक्षा का बजट कम करते जा रहे हैं। अब आप लॉकडाउन में देख लो, जब हमारे बच्चे स्कूल में नहीं थे पढ़ने के लिए तो वो हमारा मिड डे मील का पैसा कहाँ गया? टीचर्स को तनख्वाह पूरी नहीं मिली है, टीचरों को तनख्वाह नहीं दी है, तो हमारे बच्चों की पढ़ाई वैसे ही खत्म हो गई। केजरीवाल ने अच्छा आपके लिए शायद किया है, दिखाने के लिए, जो वो ढिंढोरा फूटते हैं। टीवी तो सब उनके बिकाऊ चैनल हैं, चाहे केजरीवाल हो चाहे आपकी वर्तमान सरकार सेंटर की हो। वो कह रहा है कि केजरीवाल ने भी जो हमें
हम उनके स्कूलों में, कई स्कूलों में जाके देखा है, नेताजी नगर का स्कूल बंद करके उन्होंने RK पुरम 13 सेक्टर में डाल दिया है, जबकि वहाँ 100% वो बच्चे रिजल्ट दे रहे थे। उनका कहना यह है कि 300 बच्चे हैं, इसलिए हम इनको शिफ्ट कर रहे हैं। और जबकि उसी सरकार ने उसी स्कूल में 20 कमरे नए बना दिए और उन बच्चों से पेरेंट्स मीटिंग का बहाना लेकर उन पेरेंट्स से साइन करा लिए, जिससे कि वो बच्चे शिफ्ट हो गए। देख, केजरीवाल RSS की और BJP दोनों मिले हुए हैं, RSS की टीम में है केजरीवाल। आप ये देखिएगा कि जो 20 कमरे नए बनाए उन्होंने किसी NGO को भेज दिया। उन्होंने कहा है कि जो सड़क के बच्ची हैं, शराबी हैं, नशेड़ी हैं, उन बच्चों को हम शिक्षा देंगे। जो बच्चे जो लगातार स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप उनकी शिक्षा निकाल के और नशेड़ी बच्चों को, वहाँ सड़क के बच्चों को ला के क्या करना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या वो 300 बच्चे किसी के नहीं हैं? उनको भी तो बच्चे हैं। आप यहाँ झरोदा में जो एयरपोर्ट के पास है, आगे जाके आप वहाँ पे जो बड़ी बिल्डिंग बनी है, वो कोई कर्नल है, उनकी NGO को दे दिया है। और जो हमारे वहाँ के बच्चे हैं, 8th तक के बच्चों को उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन कर दिया, और जो 9th से लेके 12th तक के बच्चे हैं, उनको टिन शेड डाल के उनको उसमें पढ़ा रहे हैं। आप बताइए कि किसके लिए वो बिल्डिंग बन रही है? केजरीवाल कह रहे हैं। तो ये हमारी आम जनता को हम इसीलिए उठा रहे हैं कि आप अपनी डिमांड रखो कि हमें सबसे पहले शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। हमारे टीचर जो बेरोजगार कर रहे हैं, स्कूलों को बंद कर करके उनकी हमें वो चाहिए, रोजगार चाहिए। हमें स्कूल जो बंद कर रहे हैं उन्हें खुलवाना चाहिए। MCD ने बंद कर दिए स्कूल, कितने दिल्ली में स्कूल बंद हो चुके हैं। उसके लिए कोई हमारे लिए क्यों नहीं बात करता? कोई भी पार्टी आए, हम उसको समर्थन करेंगे जो हमारे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का हमें आश्वासन देगी। और नहीं तो बेकार है ऐसे। अब इनको उठना है, अब इनको खड़ा होना। हम इसीलिए शिक्षा पे जोड़ते रहे, हम इसीलिए यहाँ तक आ रहे हैं कि जिससे कि हमारी आम जनता उठे और बैठे और बात करे कि हमारी शिक्षा क्या होगा, कैसे हम। केजरीवाल ने बिल्कुल धोखा दिया है, बिल्कुल धोखा दिया है। वो बिजली पानी के नाम से लोगों को उल्लू बना रहे हैं। यहाँ स्कूल बंद कर रहे हैं, यहाँ शराब की दुकान खोल रहे हैं। मंगोलपुरी में रोज वहाँ पे एक के साथ एक फ्री भी दी इन्होंने। हाँ, वहाँ स्कूल के साथ में एक ठेका खोल रखा। वहाँ लोग, बच्चे परेशान हैं कि हमारे बच्चे दुखी हो रहे हैं उनसे कि भाई वहाँ शराब पी के लोग जा रहे हैं। तो केजरीवाल ने धोखा दिया है शराब के नाम से, और लोगों को सब वोट लेने के लिए उन्होंने शराब ठेके खोले हैं। वो गलत है हमारे लिए, समाज के लिए। हमारे समाज को जितना बाबा साहब ने जो प्रतिज्ञा सबसे पहले की है कि भाई शराब नहीं पीना, और केजरीवाल ने उसका उल्टा करके जगह जगह, मोहल्लों में, गली गली में ठेके खोल। वो भक्त को दिखाने के लिए, वोट लेने के लिए। कोई केजरीवाल नहीं है भक्त बाबा साहब का। अगर बाबा साहब का भक्त होता तो राजेंद्र पाल गौतम से कभी इस्तीफा नहीं मांगता। तो ये उन्होंने इस्तीफा कहाँ मांगा? तो राजेंद्र पाल गौतम ने दिया। नहीं मांगा। आपको क्या पता कि वो नहीं मांगेंगे? कोई आदमी है, जब उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम लक्ष्मी पे आ गए, वो साहब के खुद फोटो लगा रहे हैं ऑफिसों में। हाँ, तो वो दिखाने के लिए लगा रहे हैं ना लोगों को, गरीब आदमी को, गरीब जनता को बहकाने के लिए कि हाँ ये बाबा साहब के फॉलोवर हैं। दूसरों की भावनाओं को भड़काते हैं ना। देखिए, नहीं तो ये भड़काना कहाँ हो गया? हम तो अपने समाज को समझा रहे हैं, भड़का नहीं रहे हम।